गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो न्यू चैप्टर है फिजिक्स का, आपकी क्लास का 9th क्लास का सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है बल तथा गति के नियम, जिसमें आज हम चैप्टर के केवल इतने सेक्शन की बात करेंगे, अर्थात बल की, है ना। तो बल क्या है? सबसे पहले बल क्या है, इससे पहले ये जान लीजिएगा कि बल हमेशा दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। अकेली वस्तु के लिए बल का कोई महत्व नहीं है, या अकेली वस्तु पर बल अकेला अपने आप में कार्य नहीं कर सकता। अब बात करते हैं बल क्या है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु के आकार, उसकी स्थिति में अगर परिवर्तन कर देता है तो उसे हम बोलते हैं बल, है ना। बल का जो मात्रक हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम बताते हैं न्यूटन। और ये न्यूटन जो हमारा मात्रक आता है ये MKS सिस्टम में होता है, लेकिन CGS सिस्टम में इसका मात्रक डाइन होता है ना। अगर हम बात करें इन दोनों में रिलेशन की तो कह सकते हैं एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के, है ना। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो CGS पद्धति में मात्रक आ जाता है डाइन, ये एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के। अब अगर हम बात करें कि जो बल के अगर प्रभाव की, बल का प्रभाव क्या है, सबसे सिंपल सी बात है कि अगर कोई वस्तु चल रही है ना, अगर चल रही है, अगर हम उस पर बल लगाएं तो बल लगा के उसको हम रोक सकते हैं, उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर बल नहीं लगाएंगे तो कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगी, अर्थात वो नहीं चल सकती है, अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती। यानी कि कोई भी कार्य करने के लिए हमें बल की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। अगर हम बात करें कि बल के प्रकार की, है ना, बल के प्रकार की ये 2 टाइप्स होता है। एक होता है संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल। संतुलित बल क्या है? अगर एक पिंड पर एक से अधिक बल एक साथ कार्य करें, लेकिन उनका परिणामी जो आता है वो शून्य आना चाहिए, उनका परिणामी जो है वो शून्य आना चाहिए, तो वो बल संतुलित बल कहलाते हैं। अर्थात किसी भी पिंड पर अगर हम कोई बल 2 या 3 बल लगाएं, लेकिन पिंड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो बल लगा वो संतुलित बल है। अब आगे बात आ जाती है असंतुलित बल की। असंतुलित बल वे बल हैं जिनका परिणामी बल शून्य नहीं होता, शून्य नहीं होता है। इनका परिणामी बल जो है वो शून्य नहीं होता। अर्थात जैसे कि एक इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, रस्साकसी का खेल खेलते हैं ना हम लोग, एक रस्सी में गांठ बांध लेते हैं, कुछ लोग इधर कुछ लोग एक साइड हो जाते हैं और दोनों खींचते हैं उसको, तो जिधर का बल अधिक हो जाता है बाद बाकी सारे लोग उसी तरफ खींचे चले जाते हैं। अर्थात उनका परिणामी जो है वो शून्य नहीं होता। तो ऐसा बल होता है असंतुलित बल, है ना। अब बात अगर हम करते हैं बल की, तो हमारे पास इतने ही सेक्शन में जो बल आपके में दिया गया है उसमें केवल आपको इतना ही पढ़ना है कि बल क्या है। बल वह धक्का या खिंचाव है जिसकी वजह से किसी वस्तु की स्थिति, आकार या दिशा में परिवर्तन अगर हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि उस पर किसी बल के द्वारा कार्य किया गया या वो बल है। बल का मात्रक MKS सिस्टम में न्यूटन होता है और CGS पद्धति में डाइन होता है। अगर बात करें कि एक न्यूटन बराबर किसके हो जाएगा तो वो 10⁵ डाइन के बराबर हो जाता है। बल के प्रकार की बात करें तो संतुलित बल और असंतुलित बल 2 टाइप्स होते हैं। और संतुलित बल का मतलब हो जाता है कि ऐसा बल जो किसी पिंड पर कार्य कर रहे हों एक से अधिक, और उनका परिणामी अगर शून्य आता है, अर्थात रिजल्ट उनका शून्य है, किसी वस्तु पर कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं,
लेकिन वह उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बल संतुलित बल कहलाएगा। बात आती है असंतुलित बल की। असंतुलित बल जब किसी पिंड पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हों, लेकिन उनका परिणामी जो है वो शून्य ना हो, अर्थात कोई पिंड किसी एक दिशा में बार बार डाइवर्ट हो रहा है, तो उन पे लगने वाला जो बल है वो असंतुलित बल होता है ना। तो बेटा जो बल की बात कर रहे थे, संतुलित और असंतुलित बल, तो टॉपिक आपका वहीं आपका असंतुलित बल तक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आ जाती है गति के नियम की। तो गति के 3 नियम थे जिन्हें न्यूटन ने नियम दिया था, और न्यूटन के ये 3 नियम थे। तो पहला नियम क्या है, इसे नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है ना, या गैलीलियो का नियम भी इसे हम बोलते हैं। तो ये नियम क्या था, वो ये नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखीय अवस्था में गति कर रही है, तो वह अपनी उसी अवस्था में रहना चाहती है ना। लेकिन अगर जब उस पर कोई बल तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, है ना। तो क्या बोलते हैं परिभाषा को, अगर एक बार फिर बोलते हैं, कहते हैं कि यदि कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में गति की अवस्था में है, तो वह अपनी उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है ना, या फिर गैलीलियो का नियम भी इसे हम बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे कि अगर किसी मेज के ऊपर कोई पुस्तक रखी है, तो ये अपनी इसी अवस्था में रहेगी जब तक कि हम इस पर बल लगाकर पुस्तक की स्थिति को नहीं बदलते, तब तक ये अपनी इसी अवस्था में रहना चाहेगी और ऐसी ही रहती है। अगर एक एग्जाम्पल और है कि अगर जैसे कोई गेंद ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, अगर हम उसे जब तक कोई बल ना लगाएं तब तक वह अपनी गतिशील अवस्था में ही रहेगी, है ना। तो एग्जाम्पल बहुत सारे बन सकते हैं इसके। तो परिभाषा आपको याद रखनी है, प्रश्न जब भी आएगा तो इसी तरीके से आता है कि न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम क्या है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि यदि कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में गति की अवस्था में है, तो वह अपनी उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो एग्जाम्पल आप सबसे अच्छा दे सकते हैं कि मेज के ऊपर रखी हुई पुस्तक की स्थिति तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं, है ना। दूसरा इसका न्यूटन का जो सेकंड नियम है, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, ये क्या है। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात लगाया गया बल उसके किसके अनुक्रमानुपाती होता है, उसके संवेग परिवर्तन की दर, अर्थात dp/dt। यानी कि यहाँ पर p क्या है, संवेग है। अगर संवेग परिवर्तन की जो दर है वो उस पर लगाए गए असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होती है ना। यह नियम जो हमारा काम करता है परिवर्तित बल की दिशा में होती है। कहने का मतलब कि अगर हम यहाँ पर एक शब्द जुड़ रहा है संवेग, है ना, तो संवेग बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे वेग, है ना। अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है और वो गतिशील अवस्था में है तो उसके अंदर संवेग उत्पन्न हो रहा है। अगर इसमें परिवर्तन की दर, अगर ये चेंज हो रहा है, परिवर्तन की दर समय के साथ अगर ये बदल रहा है, तो ये नियम गति का द्वितीय नियम फॉलो करेगा, है ना। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद गति का तीसरा नियम आता है जिसे हम कहते हैं न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, सॉरी तृतीय होगा, दो तो हो चुका। तृतीय नियम, तृतीय नियम में क्या होगा, थर्ड लॉ में ये एक्शन एंड रिएक्शंस रूल होता है, अर्थात क्रिया और प्रतिक्रिया का। इसका एग्जाम्पल आप लोग बड़ा अच्छे से देख सकते हैं कि जैसे
आप लोग ने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति बंदूक चलाता है तो बंदूक क्या करती है, जब पहले फायर होता है तो क्या होता है, बंदूक पहले पीछे की ओर बल लगाती है, उसके बाद वो आगे की ओर झुकती है। उसका एक एग्जाम्पल और भी है, जैसे किसी तार पर चिड़िया बैठी है ना। अगर आप उस चिड़िया को उड़ाने की कोशिश करें तो चिड़िया सबसे पहले अपने पैर से तार को नीचे की ओर दबाएगी, उसके बाद ऊपर की ओर उठती है। ये भी एक्शन एंड रिएक्शन का रूल होता है। दूसरा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हमारा पैदल चलना भी है। अगर हम एक पैर से पीछे की ओर अपने आप को धकेलते हैं तो हमारा आगे वाला पैर आगे बढ़ता है। तीसरा, अगला और एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कोई व्यक्ति नाव पर खड़ा है, नाव पानी में है, तो वो क्या करता है, जैसे ही वो आगे की ओर बढ़ता है तो नाव पानी में पीछे की ओर खिसक जाती है। तो ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। अर्थात जो कार्य किया जा रहा है ठीक उसी के बराबर उसमें प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। तो इनकी जो डिफिनीशंस है वो आपको अभी मैं सेंड करूंगा ग्रुप में, उसको कॉपी पर बड़ा अच्छे से लिखिएगा। और जो समझाने वाली बात थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है ना। और इसके कुछ आगे जैसे जड़त्व है, संवेग परिवर्तन है, रेखीय संवेग क्या है, इनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।